क्यों उन्होंने 13 तारीख को उपचुनाव खत्म होते ही सीधा पोस्टमार्टम करवा दिया। और बिल्कुल सत्य वीडियो है ये पुलिस पर छुपा रही है। क्यों छुपा रही है? पुलिस प्रशासन टोटल दबाव में कार्य कर रहा है। किसके कारण से कर रहा है? इस सब में पुलिस की मिली भगत है। पुलिस की जांच पे हमें कोई भी भरोसा नहीं रह गया है। लेकिन अब तो मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि तेज अंसारी नहीं करवाया है। इतना बड़ा मैटर होने के बावजूद भी कमिश्नर आज चुप क्यों है? हमें सीबीआई जांच चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मैं पुलिस कमिश्नरेट के सामने जाके आत्मदाह कर लूंगा, क्योंकि मेरी इस पूरी दुनिया में आने से पहले मेरी माता जी ने कोख में रखा था मेरे को 9 महीने, तो उनका रिश्ता मेरे से सबसे पहले। उनके लिए मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। जोधपुर में अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर के पिछले 18 दिनों से परिजन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। इसी के चलते अब कुंडी बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया है। परिजनों की मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। वहीं इस मामले को लेकर के अनीता चौधरी के पति मनमोहन चौधरी और सुनीता का एक ऑडियो सामने आया है। उस ऑडियो को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑडियो फर्जी कैसे हो सकता है। उस ऑडियो में सुनीता यह कहती हुई नजर आई कि हो सकता है अनीता को गायब करने में तैयब अंसारी का हाथ हो सकता है। इस तरह का तकरीबन 18 मिनट का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इसी ऑडियो को लेकर के उन्होंने कहा कि सुनीता ने मुझे 10:50 पर फोन किया था और वह ऑडियो पूर्णतः सत्य है। मनमोहन चौधरी का आरोप है कि पुलिस पूरे मामले को तथ्यों को छिपा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरे दबाव में काम कर रही है। मनमोहन चौधरी ने कहा कि हमने एफआईआर में तैयब अंसारी की नामजद रिपोर्ट लिखवाई और उसके बावजूद भी पुलिस और मामले की तह तक नहीं पहुंच पा रही। साथ ही मनमोहन चौधरी ने आरोप लगाया कि अब तो मुझे सत्य हो गया है कि तैयब अंसारी का ही मेरी पत्नी को मारने में हाथ है। वहीं पुलिस की ओर से अब तक दिए बयान में यह कहा गया है कि गुलामुद्दीन ने सिर्फ और सिर्फ लूट के इरादे से अनीता चौधरी की हत्या की थी। वहीं मनमोहन चौधरी का कहना है कि पुलिस की जांच पर हमें विश्वास नहीं है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के न्याय पर हमें विश्वास नहीं है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस झूठी कहानी बना रही है। इसी अनीता चौधरी के पुत्र राहुल चौधरी ने साक्ष्य मिटाने के आरोप लगाए हैं और उन्होंने भी दोहराया कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। साथ ही राहुल चौधरी ने कहा कि अगर ऑडियो झूठ है तो उसे फॉरेंसिक जांच करवा लेनी चाहिए। पुलिस की ओर से करवाए गए पोस्टमार्टम को स्वीकार नहीं करने की बात अनीता चौधरी के पुत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दोबारा से पोस्टमार्टम करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार हम पर दबाव बना रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस लगातार दबाव बना रही है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर पुलिस इसी तरह से दबाव बनाती रही और मेरी मां का अंतिम संस्कार कर दिया गया तो मैं पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर आत्मदाह कर लूंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। राहुल चौधरी ने चेतावनी दी है कि पुलिस इसे चेतावनी समझी। अगर मेरी मां का अंतिम संस्कार किसी और तरीके से करवाया गया तो मैं स्वयं पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर आत्मदाह कर लूंगा। पुलिस की जांच में हमने पहले से सहयोग कर रखा है। 31 तारीख को हमने साइन करके दे दिया था पोस्टमार्टम कराया जाए, बट पुलिस ने अपने हिसाब से पोस्टमार्टम नहीं कराया और एक षड्यंत्र रचा, जिसके अंदर उन्होंने नोटिस का और खेल रचा था। क्यों उन्होंने 13 तारीख को उपचुनाव खत्म होते ही सीधा पोस्टमार्टम करवा दिया। पुलिस तो पोस्टमार्टम पहले भी करवा सकती थी, बट उन्होंने नहीं करवाया। इस सब में पुलिस की मिली भगत है। पुलिस की जांच पे हमें कोई भी भरोसा नहीं रह गया है। आज 17-18 दिन बीत जाने के बाद में पुलिस ने कहा है कि वो ऑडियो झूठा है, जबकि उसका सत्यापन मेरे पिताजी ने ही किया था। और पुलिस ने अभी तक ना तो उसकी कोई फॉरेंसिक जांच कराई है और सीधा स्टेटमेंट दे दिया कि वो जांच ऑडियो झूठी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर ये सब चीजें थी तो पुलिस पहले ही बयान कर सकती थी। पुलिस ने अभी तक कोई भी वैधिक स्टेटमेंट नहीं दिया है अभी तक। ना कमिश्नर साहब इस मामले में कुछ बोल रहे हैं। इतना बड़ा मैटर होने के बावजूद भी कमिश्नर आज चुप क्यों है? मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ। और रही बात जो पोस्टमार्टम की है, तो उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम वापस पोस्टमार्टम की डिमांड करते हैं, इससे पता लगे क्या है। आज मीडिया सूत्रों से जैसा हमें पता लगा था कि जो पुलिस ने
पोस्टमार्टम कराए हुए 2 दिन हो चुके हैं और विसरा को अभी तक जांच में नहीं दिया गया है, आगे नहीं भेजा है एफएसएल में। तो ये पुलिस ने इतनी लापरवाही किस कारण से बरती है, हमें ये अभी तक नहीं पता लगा है। और पुलिस जैसा हम पे दबाव बनाती जा रही है, पोस्टमार्टम पहले पोस्टमार्टम के लिए और अभी के लिए दाह संस्कार के लिए जो हम पे इतना दबाव बनाया जा रहा है, तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करके वो मुजरिमों को पकड़ने के लिए इतना दबाव क्यों नहीं बना रही है। सब लोग हम पे आ रहे हैं, जो लाबूराम जी है वो हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं कि वो आए हमसे बात की, जबकि लाबूराम जी ने आके हमसे कोई बात नहीं की है। पुलिस झूठे स्टेटमेंट बयां कर रही है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और अभी के टाइम में पुलिस हम पे दबाव बना रही है कि सर्च करवाएंगे हमारे घर के और दुकान पे। तो हम तैयार हैं सर्च कराने के लिए, बट हम पुलिस से नहीं करवाएंगे, हम सीबीआई से ही जांच करवाएंगे। सीबीआई जांच के अलावा हम आगे किसी भी पहलू में आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। और पुलिस ने अगर इसी तरह से अगर आगे से आगे जो दबाव बनाती गई और मेरी माता जी का अंतिम संस्कार करने के लिए जो दबाव बना रही है और अंतिम संस्कार करा लिया, तो मैं पुलिस कमिश्नरेट के सामने जाके आत्मदाह कर लूंगा। क्योंकि मेरी इस पूरी दुनिया में आने से पहले मेरी माता जी ने कोख में रखा था मेरे को 9 महीने, तो उनका रिश्ता मेरे से सबसे पहले। उनके लिए मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। इस चेतावनी को प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा सीरियस ले, क्योंकि मैं आत्मदाह करने के लिए पूरा तैयार हूँ। अगर पुलिस ने अगर इतनी नाकामी से और इतने झूठे तरीके से अगर इस मामले को अगर आगे भी चलाते रहे, तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। और हमें इस जांच पे भरोसा नहीं है कोई भी किसी भी तरह की। और पुलिस कमिश्नर से मैं अपील करता हूँ कि वो आए और इस केस के अंदर पूरी जो भी बात हुई है, जो भी न्यूज आई है, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उसका मीडिया के अंदर अपनी इंटरव्यू दें, खुलासा करें। मनमोहन जी, हालांकि पुलिस ने ऑफिशियली हवाले से ये बात पता चल रही है कि जो आपका और सुनीता की जो बातचीत का ऑडियो है वो फर्जी है। फर्जी कहता था, अभी सत्य है, बिल्कुल मेरी सुनीता से बात हुई थी। पहले इन्फॉर्मेशन मेरे को सुनीता ने दी थी फोन करके कि जी फोन नहीं लग रहा है, 5 बजे स्विच ऑफ आ रहा है दीदी का, आप जाके दुकान चेक करो। मैंने दुकान जाके पता किया, सुनीता ने उसके दूसरे दिन तीसरे दिन सुबह 29 को मेरे को सुबह 10:50 में मेरे से बात की थी। बिल्कुल, और बिल्कुल सत्य वीडियो है ये पुलिस पर छुपा रही है। क्यों छुपा रही है? पुलिस प्रशासन टोटल दबाव में कार्य कर रहा है। किसके कारण से कर रहा है? जब हमने एफआईआर के अंदर तेई बंसारी जी का नाम खुला दे दिया और हमें अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया। सुमन कह रही थी कि तेई बंसारी का हाथ है, ये कुछ भी कर देगा और इसने ही मर्डर किया है, ये इसने करवाया है। लेकिन अब तो मुझे भी पूरा यकीन हो गया कि तेई बंसारी नहीं करवाया है, क्योंकि ये जो सहीबुद्दीन है, ये लूट के लिए जो पुलिस घटना बता रही है, लूट की नहीं है। पर्दा लाडली पुलिस अब, और पुलिस की जांच के ऊपर हमें अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। हमें सीबीआई जांच चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो भी इसके अंदर षड्यंत्र रचा है सब बाहर आना चाहिए, सबको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त हमें न्याय चाहिए। और अब पुलिस प्रशासन के ऊपर हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सब झूठी कहानियां बना रही है और अपने मन गढ़ंत से सब आ रहा है। हमें मीडिया से ही पता चल रहा है। आज तक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास कोई नहीं आया, हमने जांच में ये कर दिया है। पहले बोले मोबाइल नहीं मिला, फिर बोले मोबाइल मिल गया। आपके मीडिया से, न्यूज़पेपरों से पता चल रहा है मोबाइल मिल गया। मीडिया बता रहे हैं प्रशासन के भी इसके अंदर मोबाइल में कुछ हमें मिला है, लेकिन अब बाद में वापस स्टेटमेंट आ रहा है कि हमें मोबाइल में कुछ नहीं मिला। मेरी दरख्वास्त एक कमिश्नर साहब से, आप सभी अपने हाथ में इस हत्या का केस लेके आप पूरी जांच अब सभी करें। हमें पुलिस प्रशासन जो जांच कर रहे हैं अधिकारियों पर रत्ती पर भी विश्वास नहीं रहा। जब आबिदा को पहले से ही पकड़ लिया गया था, तो पुलिस ने उसके घर की जांच पहले क्यों नहीं करवाई? जब गड्ढे की जांच पहले करवा सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं करवाई? ये सब साक्ष्य है का जो सबूत है उनको नष्ट किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन हर चीज को छुपाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी इस मामले में सीरियस कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें सिर्फ सीबीआई जांच से ही उम्मीद है। और आज मैं प्रशासन से और बात करना चाहता हूँ कि प्रशासन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। कोई राजनेता यहाँ पे नहीं आ रहा है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी है जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी प्रशासन कहाँ गया? इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी आज के टाइम में क्यों नहीं आ रहा है? और मैं पुलिस प्रशासन को वापस चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने हम पे ऐसे ही दबाव बनाते रहे और हमारे दुकान और घर की जो जांच के लिए कह रहे हैं, अगर उस पर दबाव बनाते रहे, दाह संस्कार पे दबाव बनाते रहे, तो मैं पुलिस कमिश्नर के सामने जाके आत्मदाह कर लूंगा। हम पूरा सहयोग करेंगे जांच में। हम अपने दुकान और घर को जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है हम नहीं खोलेंगे। ये अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है और इसके साथ साथ मैं भी कर लूंगा। नहीं हो तो अब वो ही नहीं रही, मेरी तो घर पूरा उजड़ गया, दुनिया लूट गई मेरी तो। ये मेरा एक बच्चा है।
मेरे से भी ज्यादा इसके ऊपर था। जब तक ये घर पे नहीं आता था, खाना नहीं खाता था, वो खाना नहीं खाती थी और इसके बगैर वो रह ही नहीं सकती थी। अब इसके तो बहुत ही हो गया है और ये सत्य कह रहा है, ये पुलिस कमिश्नर के सामने जाके आत्मदाह कर लेगा। उसके बाद में अगर यही नहीं रहा तो फिर मैं भी कर लूंगा। मैं भी इस दुनिया में जी के क्या करूंगा। हम पुलिस का पूरा सहयोग करने के लिए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, घर की तलाशी लेंगे, दुकान की लेंगे, हम बिल्कुल देंगे। लेकिन अब सीबीआई के सामने ही हम घर खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, सबके सामने हम पूरा जांच सर्वे करा देंगे। हम पूरा पुलिस प्रशासन को, सीबीआई को, सबको साथ देने के पूरा तैयार। लेकिन अब हम पुलिस प्रशासन के ऊपर रत्ती भर विश्वास नहीं रहा। जो जांच अधिकारी है, जांच कर रहे हैं, कुछ नहीं, सब अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि वीडियो जो मेरे सुमन के बात हुई थी, ये भी फर्जी है। कैसे फर्जी है? मेरे खुद के बात हुई थी, मैं इसका सुमन है, मेरे खुद के बात हुई थी। 101% सत्य बात है। आपके अमूल्य वोट और समर्थन के लिए दौसा की जनता का आभार। विप्र गोयल, दौसा के युवा IITN, बैलेट नंबर 12।